शर्मा निवास में रहने वाली पांचों बहुओं की सास लीलावती अपनी बहन के लड़के की शादी के चलते कुछ महीनों के लिए गांव चली जाती है। सास के जाते ही पांचों बहुएं आजादी से हॉल में बैठकर चाय पीते हुए गप्पे लड़ा रही होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। पांचों एक साथ दरवाजे की ओर देखती हैं तो वहां बहुत ही स्टाइलिश कपड़ों में चश्मा लगाए लंबी सी हील पहने एक औरत खड़ी होती है। उसे देख पांचों बहुएं एक साथ कहती हैं, जी आप कौन? मैं पंखुड़ी, आपकी नई पड़ोसन, चक्कर चला के। चक्कर चला के? यहाँ कौन सा चक्कर चलाने आई हो? कहना क्या चाहती हो? अरे मैं यहाँ कोई चक्कर चलाने नहीं आई, वो तो मेरी आदत है सब बोलने की। अच्छा तो आप ही हैं जो सामने वाले घर में रहने आई हैं। सुरेखा आंटी ने बताया था आपके बारे में। वैसे आपको कुछ चाहिए था? जी हाँ, एक आदमी चाहिए चक्कर चला के। आदमी? अरे पंखुड़ी जी, आदमी चक्कर चला के नहीं, चक्कर चलाने के लिए होता है। हाय हाय, मेरा मतलब घर में सामान रखवाना है, तो अगर आपके घर में कोई हो जो सामान उठवा सके तो मेरी मदद हो जाती चक्कर चला के। हमारे पति तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, घर में तो बस ससुर जी है, लेकिन वो तो बुजुर्ग हैं, उनसे कहना ठीक थोड़ा ना होगा। बात चल ही रही होती है कि तभी पांचों बहुओं के ससुर भंवरलाल अपने कमरे से बाहर आते हैं और उनकी बातें सुनकर कहते हैं, अरे छोटी बहू, इतना भी बुजुर्ग नहीं हूँ मैं, किसी महिला की मदद ना कर पाऊँ। आइए मैं आपका सामान रखवा देता हूँ। इतना कहकर भंवरलाल पंखुड़ी के साथ चला जाता है और पांचों बहुएं फिर से आपस में बातें करने बैठ जाती हैं। समय बीतता है, सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन जब बिंदिया और सुरभि बाहर पौधों को पानी दे रही होती हैं, तभी सुरभि की नजर अपने जेठ और बिंदिया के पति पर पड़ती है, जो पड़ोसन पंखुड़ी का थैला पकड़े उससे ही मुस्कुराते हुए बात कर रहा होता है। तभी वो बिंदिया से उनकी तरफ देखने को कहती है, दीदी देखिए, जेठ जी उस पंखुड़ी पड़ोसन से कैसे खिलखिलाकर बात कर रहे हैं। अरे तेरे जेठ जी तो हर किसी से मुस्कुराकर ही बात करते हैं, हंसमुख जो है। वो तो मैं जानती हूँ दीदी, पर क्या? इतना कहकर वो सामने देखती है कि पंखुड़ी उसके पति के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में फूंक मार रही होती है। तभी बिंदिया जलन के मारे जोर से खांस देती है। तभी वो दोनों अलग होते हैं और पंखुड़ी अपना सब्जी का थैला लेकर मुस्कुराते हुए घर चली जाती है। तो बिंदिया का पति भी फट से घर आ जाता है। इसी तरह एक दिन दोपहर के समय सब सो रहे होते हैं तो पंखुड़ी उनके घर आती है और घर में घुसते ही वो बाहर जा रहे तारा के पति विवेक से टकराकर उसकी बाहों में गिर पड़ती है। छोड़िएगा मत चक्कर चला के। पर मैंने तो कोई चक्कर नहीं चलाया। विवेक ने पंखुड़ी को अपनी बाहों में संभाली रखा होता है कि तभी अंगड़ाई लेती हुई तारा वहां आती है और दोनों को ऐसे देखकर चौंक जाती है। तभी दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो विवेक कहता है, आप ठीक तो है ना? जब आपने मुझे सामान लिया तो मैं ठीक ही हूँ चक्कर चला के। मिस, चक्कर चला के मेरा मतलब पड़ोसन जी, अब इस समय आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं तारा बहन, मैं तो बोर हो रही थी तो सोचा तुम पांचों के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाऊं चक्कर चला के। अभी सब सो रहे हैं, तुम बाद में आना। हाँ नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं ही दीदियों से बात करके बता दूंगी। ठीक है, चलती हूँ चक्कर चला के। मैं भी चलता हूँ। कहाँ चक्कर चलाने? मेरा मतलब है दोपहर में कहाँ चक्कर लगाने जा रहे हो? मुझे दोस्त के घर जाना है, अभी जगाकर बताया तो था तुम्हें। हाँ तो पहले खाना खा लो फिर जाना, चलो चलो। इतना कहकर वो विवेक को कमरे में ले जाती है तो पंखुड़ी भी मटकती हुई वहां से चली जाती है। ठीक इसी तरह एक सुबह अवनी पंखुड़ी को अपने पति की बाइक पर बैठे जाते हुए देखती है तो मिहिका और सुरभि भी अपने पतियों को उसके साथ पंखुड़ी को बातें करते हुए देख लेते हैं, जिसके चलते वो अपने पतियों को ही खरी खोटी सुनाती हैं। एक रोज पांचों बहुएं किचन में काम कर रही होती हैं। तभी जल्दी जल्दी सब्जी काटते हुए अवनी कहती है, आज सासू माँ की बड़ी याद आ रही है मुझे। क्यों दीदी? इनसे लड़ाई जो हो गई है मेरी, पता है उन्होंने पंखुड़ी को परसों अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। मैंने तो बहुत सुनाया इन्हें, लेकिन आज सुबह फिर ये उससे बात कर रहे थे। ये छोड़ो दीदी, मैंने तो विवेक जी और पंखुड़ी को एक दूसरे की बाहों में देखा। हाँ, उस दिन तुम्हारे जेठ जी पंखुड़ी से खिलखिलाकर बात कर रहे थे, मेरा तो खून खौल जाता है। वही तो क्या हो गया हमारे पतियों को, ये सारे के सारे बिना पंखों वाली पंखुड़ियों पे फिदा क्यों हो रहे हैं? सच बताऊं, मुझे तो इस पड़ोसन को देखकर ना सौतन वाली फीलिंग से आने लगी है। फीलिंग का तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कहीं ये पंखुड़ी हम पांचों के सौतन न बन जाए। नहीं। पांचों की एक सौतन की बात सुनकर सभी परेशान हो जाती हैं। उन्हें अपनी पड़ोसन का अपने पतियों से बातचीत करने का अंदाज बिल्कुल नहीं भाता था। पांचों को लगने लगा था कि पंखुड़ी उनकी सौतन बनती जा रही है। एक रोज जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तभी पंखुड़ी गाजर का हलवा लिए वहां आती है। तभी सुरभि धीरे से कहती है, आ गई चक्कर चलाने वाली हम पांचों की सौतन। इसकी क्या खुजली है, जब देखो मुंह उठाए टपक पड़ती है। और लेकर के आई है ये? अरे पंखुड़ी, सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैं ना आप सबका मुंह मीठा करवाने आई हूँ चक्कर चला के। अरे पर सुबह सुबह
वो मैंने ना आज पहली बार खुद से गाजर का हलवा बनाया चक्कर चला के। ये भी चक्कर चला के बनाया, इसके लिए तो करछी चला लेती। अरे पंखुड़ी जी का तकिया कलाम है ये, चक्कर चला के। हाँ हाँ, हमें तो पता ही नहीं है, तुमने बताया तो पता चला। नहीं, मैं तो बस कह रहा था। अरे कोई घर में आया है और तुम लोग अपनी बातों में ही लगे हो। लीजिए आप लोग ये गाजर का हलवा खाइए और बताइए कैसा बनाया चक्कर चला के। सभी उसका बनाया हुआ हलवा चखते हैं और उनके पति पंखुड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। ये देख भंवरलाल की 5 बहुएं अपने दांत पीसकर रह जाती हैं। कुछ देर में पंखुड़ी अपना खाली बर्तन लिए वहाँ से चली जाती है, तो वहीं उनके पति भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी अवनी कहती है, हम पांचों की सौतन बनने की पूरी तैयारी है इसकी तो। वही तो, देखा नहीं कैसे मीठी मीठी बातें करती है और हर बात पे ऐसे अदाओं के साथ कहती है चक्कर चला के। चक्कर चला के? भला ये भी कोई तकिया कलाम हुआ? हाँ दीदियों ये हम पांचों की सौतन बने, इससे पहले इस पंखुड़ी के पंख काटने पड़ेंगे हमें। हाँ, सही कहा। 5 बहुओं की आंखों में पंखुड़ी सौतन नाम का कांटा बनकर चुभने लगी थी। 5 ठान लेती हैं कि अब वो पंखुड़ी को अपने घर में कदम नहीं रखने देंगी और कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करेगी। एक दिन भंवरलाल जैसे ही शाम को पार्क से टहलकर घर पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे पंखुड़ी भी घर में जाने लगती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे 5 बहुएं दीवार बनकर खड़ी मिलती हैं। हाँ तो बिना पंखों वाली पंखुड़ी कहाँ घुसी चली आ रही हो चक्कर चला के? अब मैं तो हकला क्यों रही हो तुम चक्कर चला के? आज भी कुछ लाई हो क्या मुंह मीठा करवाने के लिए चक्कर चला के? अरे ऐसे घूर क्या रही है चक्कर चला के? चुप क्यों खड़ी हो चक्कर चला के? हाय हाय आज तुम पांचों का दिमाग चकरा गया है क्या चक्कर चला के? नासपीटी, तू हम पांचों की सौतन बनेगी चक्कर चला के? ये सुनकर पंखुड़ी की हवाइयाँ उड़ जाती हैं तो भंवरलाल भी हैरान हो जाता है और कहता है, बहुओं ये क्या कह रही हो तुम पांचों? हाँ ससुर जी, ये मिस चक्कर आपकी 5 बहुओं की एक सौतन बनने के काम कर रही है। हाँ ससुर जी, अगर सासू माँ भी यहाँ होती ना तो इस चक्कर वाली को घुमा घुमा कर सूतती। बड़ी आई हमारे पति पर डोरे डालने वाली, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे तुम पांचों पागल हो क्या? कुछ भी बकवास छाप रही हो चक्कर चला के। अरे मुझे तुम पांचों की सौतन बनने का कोई शौक नहीं है, ना ही तुम्हारे पतियों पर मेरी नजर है। इस पंखुड़ी को तो तुम्हारे ससुर जी भाई है चक्कर चला के। ससुर जी? हे भगवान, इस भंवरलाल को किस भंवर में फंसा दिया तूने? इतना कहकर भंवरलाल अपना सर पकड़ लेता है तो उसकी 5 बहुएं हैरानी से पंखुड़ी को देखती रहती हैं कि जिसे वो 5 की सौतन समझ रही थी उसकी नजर तो उनके पतियों पर ना होकर उनके बूढ़े ससुर पर टिकी थी।